Assalamu alaikum students. This is Dr. Hamza Tanzeel. How are you all? Hope so all of you are fine and happy. Student, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं और ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें किन स्टूडेंट्स के लिए? ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और 9th क्लास के वो स्टूडेंट जो कि 2024 के अंदर अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम होगा उसका पेपर पैटर्न क्या होगा 2024 के एग्ज़ाम्स के अंदर। और सेकंड चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करेंगे कि जो पासिंग मार्क्स हैं 2024 के एग्ज़ाम्स के वो क्या होंगे, क्योंकि आप लोगों ने सबने ये सुना होगा कि इस बार जो है वो पासिंग मार्क्स की रेशियो बढ़ा दी गई है। पिछले कुछ सालों से जो पासिंग मार्क्स थे वो 33% थे, लेकिन इस बार जो नई पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ये 33% से एक्सीड करके 40% तक चला गया। तो अब हम ये भी वीडियो के एंड पे डिस्कस करेंगे कि वो 40% मिनिमम कितने मार्क्स होंगे जिन्हें आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम और भी सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडी उन्हें भी डिस्कस करेंगे। सो अगर हम बायोलॉजी की बात करें स्टूडेंट्स, तो बायोलॉजी के जो टोटल मार्क्स हैं वो 60 हैं। मतलब जो बायोलॉजी का पेपर आपके सामने आएगा उसके वो टोटल जो उसके मार्क्स होंगे वो 60 मार्क्स बेस्ड होगा। अब वो जो 60 मार्क्स हैं बायोलॉजी के पेपर के, उसकी 3 डिवीजन्स हैं। अपने माइंड में आपने क्या मेमोराइज करना है कि जो बायोलॉजी का एग्जाम आपको होगा उसके टोटल कितने मार्क्स हैं? 60 मार्क्स। और उसकी कितनी डिवीजन्स होंगी? 3 डिवीजन्स। फर्स्ट MCQs, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सेकंड इज शॉर्ट क्वेश्चंस एंड द थर्ड इज लॉन्ग क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कि ये जो 60 मार्क्स हैं ये इन तीनों पोर्शंस में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहले हम MCQs की बात करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट्स, आपको टोटल 12 MCQs दिए जाएंगे। अब वो जो 12 MCQs हैं वो कंपलसरी है। इट्स मीन कि उसमें कोई चॉइस नहीं है। आपने उन 12 के 12 MCQs को अटेम्प्ट करना है और आपको जो बबल शीट दी गई होगी आपने उस बबल शीट के अंदर उसके राइट आंसर्स को क्या करना है? फिलअप करना है। सेकंड अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर उन्होंने डिवीजन्स की हुई है। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर डिवीजन्स किस चीज़ की हैं? शॉर्ट क्वेश्चन में डिवीजन्स हैं सेक्शंस की। आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पोर्शन नजर आएगा स्टूडेंट्स, उसमें आपको 3 सेक्शंस बने हुए नजर आएंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। अब जो सेक्शन 1 होगा स्टूडेंट, सेक्शन 1 में आपको 8 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, 8 सवाल दिए गए होंगे। अब उन 8 सवालों में से आपने कोई से 5 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं और मेरी आपको ये सजेशन है, आपने 5 वो सवाल अटेम्प्ट करने जो कि आपको बेस्ट से भी बेस्ट आते हैं, जिनके आपको एग्जाम्पल्स, डायग्राम, हर चीज आती है। सेम इस तरह जो सेक्शन 2 होगा, सेक्शन 2 में भी आपको 8 सवाल दिए जाएंगे, लेकिन आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। एंड सेम इस तरह जो सेक्शन 3 है उसके अंदर भी आपको 8 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, जिनमें से आपने 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 1 में से भी आपने 5 सवाल अटेम्प्ट किए, सेक्शन 2 में से भी आपने 5 सवाल अटेम्प्ट किए और सेक्शन 3 में से भी आपने 5 सवाल अटेम्प्ट किए। और जो एक सवाल है उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने इसको बिल्कुल ठीक तरीके से अटेम्प्ट किए। तो इसका मतलब हुआ सेक्शन 1 के टोटल मार्क्स आपको कितने मिलेंगे? 10। सेक्शन 2 के टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे? 10। और सेक्शन 3 के टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे? 10। तो इट्स मीन कि जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला हमारा पोर्शन है उसमें टोटल 30 मार्क्स हैं, मतलब वो 30 नंबर का पोर्शन होगा। MCQs पोर्शन हमारा 12 मार्क्स का था और जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है स्टूडेंट्स वो कितने मार्क्स का है? वो 30 मार्क्स का है। अब थर्ड पोर्शन और लास्ट पोर्शन जो है वो हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चंस का। अब स्टूडेंट्स ये थोड़ा समझने वाला है। अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये टोटल आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे लॉन्ग, और लेकिन आपने इनमें से अटेम्प्ट कितने करने स्टूडेंट्स? इनमें से आपने अटेम्प्ट करने हैं कोई से 2। लेकिन यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो क्या है वो जरा सुन लीजिए। अब जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है उसके 2 पेयर होते हैं, A पार्ट और B पार्ट। मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा, वो 2 क्वेश्चंस पे बेस करेगा, पार्ट A एंड पार्ट B। अब पार्ट A 4 नंबर का हो सकता है और पार्ट B 5 नंबर का हो सकता है, या
पार्ट ए 5 नंबर का हो सकता है और पार्ट बी 4 नंबर का हो सकता है। बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमें अगर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए कर लिया और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी कर लिया तो एक क्वेश्चन कंसीडर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपने इन तीनों में से पहले कोई से 2 सवाल सेलेक्ट करने जिनके आपको ए पार्ट भी आता हो और बी पार्ट भी आता हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन का ए पार्ट आता है और आपको उसका बी पार्ट नहीं आता तो एक जो क्वेश्चन होगा वो टोटल तो 9 नंबर का होगा, लेकिन आपको उसमें से फिर उतने ही मार्क्स मिलेंगे जो आपने उसका पार्ट किया होगा। 5 नंबर वाला पार्ट किया है तो 9 में से 5 मार्क्स, और अगर आपने 4 नंबर वाला पार्ट किया है तो 9 में से 4 मार्क्स। तो लॉन्ग क्वेश्चन टोटल कितने हैं? 3। अटेम्प्ट कितने करने हैं? 2। एक लॉन्ग क्वेश्चन आप टोटल कितने मार्क्स का है? 9, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ए पार्ट और बी पार्ट। तो जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आप सेलेक्ट करो अटेम्प्ट करने के लिए उसका ए पार्ट भी करना है और अपने को उसका बी पार्ट भी करना है, तभी जाके आपको आउट ऑफ 9 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने हाली ए पार्ट किया होगा तो समझ लें कि आपके 4 या 5 नंबर वेस्ट हो गए दूसरे, अगर आपने बी पार्ट अटेम्प्ट नहीं किया है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बड़ा चूजली आपने वो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसका आपको ए पार्ट भी आता हो बी पार्ट भी आता हो। तो इस तरह अगर हम इसको एंड पे कैलकुलेट करें तो एमसीक्यूज 12 मार्क्स के हो गए, और अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की तो वो कितने मार्क्स के हो गए? 30 मार्क्स के हो गए। तो इस तरह हमारे पास जो टोटल मार्क्स हो गए कितने होंगे? 42, और जो रिमेनिंग 18 मार्क्स हैं उसके हमारे क्या हैं? लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन 9 मार्क्स का, दूसरा भी कितना है? 9 मार्क्स का है। तो इस तरह जो टोटल हमारे पास बायोलॉजी का एग्जाम है वो कितने मार्क्स का है स्टूडेंट? 60 मार्क्स का है। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर एक अच्छी सी डिवीजन भी नजर आ रही है जिसमें आप देख रहे हो कि एमसीक्यूज टोटल 12 एंड शॉर्ट क्वेश्चंस 30 मार्क्स एंड लॉन्ग क्वेश्चंस 18 मार्क्स। अब इस वीडियो के सेकंड पोर्शन की तरफ चलते हैं, वो है पासिंग मार्क्स, कि इस साल के जो एग्जाम्स होंगे उनमें स्टूडेंट्स को कितने मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन करने हैं किस चीज़ के लिए? पास होने के लिए। तो स्टूडेंट्स आप सबने सुना हुआ है कि इस साल जो है वो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया, 33% से बढ़ाकर उसको 40% तक ले गए। अगर हम 60 मार्क्स का 40% निकालें तो वो स्टूडेंट कितने मार्क्स बनते हैं? 24। तो इट्स मीन कि आपको 60 में से 24 मार्क्स मिनिमम ऑब्टेन करने हैं पास होने के लिए। अगर आपके 24 से बिलो मार्क्स होंगे तो आप फेल कंसीडर्ड होंगे, 24 से अबव होंगे तो आप पास कंसीडर्ड होंगे, और आपके 24 भी हैं तब भी आप पास कंसीडर होंगे। तो स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, और इंशाल्लाह आपको जो दूसरी वीडियोस के अंदर जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनका भी पेपर पैटर्न और उनके भी पासिंग मार्क्स आपको बताए जाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।